तो जो अब हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए सिज़र, स्केल, फेविकॉल, कंपास, पेंसिल एंड पेपर टेप। ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी अभी हमें डबल साइडेड टेप की। अब हम बताते कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये हमें 2 शीट चाहिए रहेंगी हमारे फ्लावर्स बनाने के लिए। ये 2 येलो कलर की शीट है और ये 30 टू 40 सेंटीमीटर में मैंने बड़े वाले येलो 80 GSM पेपर से काट के इनको छोटा किया है। तो अब हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता था कि मैंने आपसे कहा था कि गणपति डेकोरेशन के लिए मुझे कुछ करना था उस टाइम पे। तो अगर आपने मेरी गणेश चतुर्थी वाली वीडियो है वो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि उसमें मेरी कितनी तबीयत ख़राब थी। ऑलरेडी 2-3 दिन पहले से मैं बीमार थी तो मैं नहीं कर पाई थी, पर सामान तो ला के रख ही लिया था, पूरी तैयारियां कर ही ली थी। तो बनाना तो था ही, चाहे आज नहीं तो कल। ठीक है, पहले नहीं कर पाए तो अभी कर रहे हैं। तो ये वीडियो मेरा आज उसके ऊपर होने वाला है कि आज मैं इको फ्रेंडली गणपति डेकोरेशन कैसे करूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 80 GSM पेपर है जो हमने लिया है, और इस येलो कलर के पेपर से जो है मैं एक बहुत प्यारा सा प्रिटी सा सनफ्लावर बनाने वाली हूँ। और आज मैं अपना पूरा डेकोरेशन पूरा सनफ्लावर पे बेस्ड ही बनाऊंगी। पूरे सनफ्लावर्स ही होंगे और लीफ का डेकोरेशन होगा, लाइटिंग्स होंगी, बहुत कुछ होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं एक एक चीज़ बाकायदा उसमें करके बता रही हूँ आपको, ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को भी बनाना हो तो आप वीडियो को देख के बना सकते हैं कि कितना ईजी डेकोरेशन होता है। थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ा सा, बट अगर हम सोच लें और अगर हम चाह लें तो कर ही लेते हैं। देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर जैसा बन रहा है सामने। और गणेश जी आए हैं घर में, हमारे सरकार आए हैं घर में, और उनके लिए कुछ अच्छा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जैसा कि कहा जाता है कि हमारे जो गणेश जी हैं वो हमेशा सुख लाते हैं घर में जब आते हैं, और सारे विघ्न हर लेते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो उनके लिए कुछ अच्छा तो बनता ही है। और रही बात इसकी, हम अपने लिए भी तो कर लेते हैं कितना कुछ। जब हमारा बर्थडे आता है या हमारा कोई स्पेशल डे आता है तो हम खुद के लिए भी तो कितनी मेहनत करते हैं। तो हम अपने गणेश जी के लिए क्यों नहीं करेंगे, उनके लिए भी तो करना बनता ही है ना। माना कि पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, पर ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ, पहले से ज़्यादा बेटर हूँ। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सामने। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं सामने वीडियो में, मैं बना ही रही हूँ। तो ज़रूर अगर आपको ये मेरा जो क्रिएशन है जो मैं कर रही हूँ इको फ्रेंडली वाला, अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और क्या आप ऐसा कुछ ट्राई करना चाहेंगे। और इस बार मैंने तो ये आइडिया सोचा कि हम गणेश जी के लिए ये करते हैं। सबके घरों में सबने गणेश जी के लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा और कुछ ना कुछ तैयारी करी ही होगी। तो आप लोगों ने जो तैयारी करी है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है शुभी माहेश्वरी 9 करके, उसकी लिंक मैं आपको कहीं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी। तो आप वहाँ आके मेरे को अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों ने क्या क्या किया वो भी बता सकते हैं मुझे। और ये अब हम नेक्स्ट फ्लावर बनाने जा रहे हैं। जो इससे पहले वाला था वो 20 टू 30 सेंटीमीटर के उसमें था, तो वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बड़ा ह्यूज सनफ्लावर जैसे बोलते हैं, बड़ा सनफ्लावर, वो बनाया मैंने। और ये वाला जो है ये उससे छोटा बनेगा, और थर्ड वाला इससे और छोटा बनेगा। उसके बाद हम बनाएंगे इसके अंदर, उसके बाद आप देखिएगा कि हम इसमें क्या करते हैं। अभी तो ये छोटा वाला सनफ्लावर है, मतलब जो फर्स्ट टाइम में जो लोग नहीं देख के समझ पाए होंगे कि मैंने कैसे बनाया है, तो ये मैंने दोबारा से करके बताया है। साइज़ छोटा है पर बनेगा सेम टू सेम ये भी वैसा ही। और इसी के साथ मुझे याद आया मेरे बचपन में जब मैं स्कूल जाया करती थी और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स मिला करते थे। और मैं बताऊं उसके अंदर मैं बिल्कुल ज़ीरो थी आर्ट एंड क्राफ्ट में। इंटरेस्ट सबको होता है आर्ट एंड क्राफ्ट में, मतलब कुछ नई नई चीज़ें बनाना, क्रिएट करना, ये करना वो करना, इंटरेस्ट मुझे भी था। बट पता नहीं क्यों बचपन में मुझसे चीज़ें होती नहीं थी। आर्ट एंड क्राफ्ट तो खैर कभी हुआ ही नहीं मेरे को, हमेशा ही
आर्ट एंड क्राफ्ट में ठीक है BC ही मिलता था, ये तो कभी मिला ही नहीं खैर ग्रेड्स में। पर कोई बात नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रिएशन मैं अभी कर रही हूँ मैं मेरे बचपन में करती तो शायद मेरी टीचर्स मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, जो कि नहीं थी। आर्ट एंड क्राफ्ट वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इंटरेस्ट होता है बट बस बात ये कि होता ही नहीं था बचपन में, पता नहीं क्यों नहीं होता था। बट अगर मैं कर सकती हूँ, मतलब जिसको इंटरेस्ट तो है आर्ट एंड क्राफ्ट में बट किया नहीं कभी, इतना अच्छा बना नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं यार भगवान जी आए हैं तो कुछ तो अच्छा करना ही चाहिए ना। तो अगर मैं ट्राई करके बना सकती हूँ तो कोई भी ट्राई करके बना सकता है। ये मत सोचिए कि जिसको आता है वही लोग कर सकते हैं, नहीं बाबा, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी इसमें। और देखिए कि मैं अगर कर रही हूँ तो फिर तो कोई भी कर सकता। और ये देख के मत सोचिएगा कि कितना डिफ़िकल्ट है या टिपिकल है तो हम नहीं कर पाएंगे। जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जिनको आता है उनको तो मुझसे भी अच्छा आता होगा, मैं तो उनके बारे में कुछ कह ही नहीं रही हूँ। बट जिनको मतलब मन होता है करने का पर जिनसे बनता नहीं है सब, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर हम ट्राई करते हैं तो चीज़ें हमसे हो ही जाती हैं। मैंने इतना स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके बताया है, तो आपको मेरी वीडियो देख के तो ईज़िली ही आप बना पाएंगे। ऐसा कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो इस चीज़ को लेके तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आप मेरे को DM कर सकते हैं। कोई से भी अगर डाउट रह जाते हैं तो मैं ज़रूर पूरे करूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई रहेगा। एंड बिलीव मी, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगता है, बस कि थोड़ी सी मेहनत लगती है। ऑफकोर्स सी बात है, आप कुछ करने जाएंगे तो थोड़ी तो मेहनत लगेगी ही, पर ऐसा कुछ नहीं है जो एक इंसान इस दुनिया में नहीं कर सकता। अगर हम आए हैं तो हमसे सब कुछ हो सकता है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और बिल्कुल करिए, जो भी आपका मन हो आप बिल्कुल करिए। मैं बता रही हूँ, मेरी मानिए। अभी कभी मम्मी भी वीडियो में आएंगी अगर, तो उनसे भी मैं पूछवा दूँगी, आप उनसे सुन लीजिएगा। मैं बिल्कुल ज़ीरो थी इन सब चीज़ों में, बट मैं खुद शौक हूँ जब मैं ये सब कर रही हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। देखिए आप, हमारे 3 फ्लावर्स बन गए, एक बड़ा, छोटा और एक सबसे छोटा। तो ये आप तो देख ही लिया होगा कि हमारे साइजेस क्या है। मैं ज़रूर इनको ऊपर स्क्रीन पे लगा दूंगी कि कितने से कितने सेंटीमीटर में मैंने लिया और कौन सा पेपर यूज़ किया है, वो सब मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। और ये अब जो मैं ग्रीन कलर का बनाने जा रही हूँ, ये मैं लीफ का डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। और ये जो एकदम से लीफ आ गई थी वो एकदम से नहीं आई थी, एक्चुअली मेरे से इतने क्लियर लीफ नहीं बन पा रहे थे, वेस्ट ही हो रहा था पेपर। तो फिर मम्मा तो मेरी एक्सपर्ट हैं हर चीज़ में। वैसे भी मम्मा स्टिचिंग करती हैं तो उनको तो आइडिया ही रहता है इन सब चीज़ों का, और उनका हाथ इन सब में सेट रहता है। मैं भी सोच रही हूँ कि सीख लूँ, पर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि चल रहा है काम, मम्मी तो अपनी है ना, हमेशा ही बना के दे देगी, सीखने की क्या ज़रूरत है। बट देखिए कितनी प्यारी तरीके से वो लीफ बना रही हैं। और मैं तो बहुत धीरे धीरे कर रही थी, पर वो आई और उन्होंने एक साथ बहुत सारी लीव्स बना दी। अगर मैं बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो देखिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है झांकी की, एक एक चीज़ बना ली है। आई नो बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है यहाँ पे। चलिए अब इस मैस को साफ़ करते हैं पहले, और उसके बाद हम बताएंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डबल साइडेड टेप है और ये पूरी लाइटिंग्स हैं। और अब हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले तो हम लाइटिंग्स अटैच करेंगे। और ये जो हम लेके आए थे वुडन का, ये हमने बाहर से बनवाया था। हमारी जो जगह थी 42-32 के कुछ रेशो में थी, तो हमने फिर उस हिसाब से मेजर करके ऐसे बनवाया इसको। वैसे मेरी अगर आप मानेंगे तो इसमें आप डबल साइडेड टेप तो बिल्कुल मत लगाइएगा। हमने तो वो गलती कर दी क्योंकि हम पे वही था, सेलो टेप भी नहीं था घर में और पेपर टेप भी नहीं था, इस वजह से। तो हमने वो सोचा कि उससे काम हो जाएगा, पर उससे काम हुआ नहीं। तो बाद में फिर हमें सेलो टेप मंगाना ही पड़ा था क्योंकि डबल साइडेड टेप इफ़ेक्टिव नहीं था इसके अंदर। तो मैं, अगर आप
सजेशन चाहते हैं तो इसमें आप या तो पेपर टेप यूज़ करिएगा या सेलो टेप, बट डबल साइडेड टेप तो बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि वो एक बार ही लगने के बाद तो निकल ही जा रहा था बार बार। तो ये मैं पूरे राउंड में लगाऊंगी सारी लाइटिंग्स, और मैं डबल राउंड लूँगी क्योंकि हमारी लाइटिंग्स बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, और बट हमारी फ्रेम बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इस वजह से मैं डबल सर्कल लूँगी पूरा। ये देखिए हमने लाइटिंग्स पूरी लगा ली है अपने इसमें, और अब हम इसमें करेंगे अपने फ्लावर का डेकोरेशन। तो आइए देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि ये जो बैठी हैं मेरी नानी हैं, वो भी हमारी हेल्प कर रही हैं, और वो ग्लू गन से ग्लू लगा लगा के दे रही हैं। और सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हमने इतना देखा नहीं कि वो कैमरे के जस्ट सामने आ रही हैं, बिकॉज़ हम बनाने में लगे हुए थे और रिकॉर्डिंग वाला कैमरा सामने था, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, वो इतनी भी नहीं आ रही हैं, सब कुछ दिख ही रहा है होते हुए। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा मम्मी थी, वो हेल्प करा रही थी हमारे साथ लीव्स बनाने में, और अब हमारी नानी हेल्प करा रही हैं हमारे साथ थोड़ी सी। और हमारे घर में सबको मज़ा आता है, थोड़ा सा डेली लाइफ से हट के कुछ काम होते हैं ना, डेली जो हम करते हैं वो तो करते ही हैं, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट अगर हम कुछ करें तो सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है करने में, तो सभी हेल्प करने लगते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने पूरे में लीव्स अटैच कर दिए, लाइटिंग्स भी ऑन कर दी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, ये डेकोरेशन जो इको फ्रेंडली मैंने किया अपने गणेश जी के लिए, वो आपको कैसा लगा। चलिए अब हम इसे गणपति जी के उसमें लगाते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं किया है तो आगे कर लीजिएगा। किचन का स्टफ़ साइड में जो है वो इग्नोर करिएगा। और ये जो चीज़ है अब गणेश जी की झांकी पे मैं बताने वाली हूँ, तो ये देखिए कि कितनी प्यारी लग रही है। और अभी मैं इसको पूरी लाइटिंग्स बंद करके भी बताऊंगी कि पूरी लाइटिंग्स बंद करके भी कैसा लगता है। अब ये जो लाइटिंग्स हैं तब तक जलती रहेंगी जब तक हमारे गणेश जी हैं यहाँ पे। और देखिए थोड़ा सा लेट हो गया, वो मानती हूँ, बट हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, वरना तो लेट नहीं होता, पहले ही हो जाता। तो ये लाइटिंग्स ऑफ में भी अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसा लगा। तो मुझे कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि मेरा ये एफर्ट आपको कैसा लगा। और अब मैं आगे मोदक की वीडियो बनाने वाली हूँ, और मोदक मैं बहुत अलग तरीके से बनाऊँगी, तो वो भी मुझे देख के बताइएगा जब अपलोड करूँगी। और तब तक के लिए बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए लाइटिंग्स कितनी प्यारी लग रही हैं और कितनी अच्छे से झिलमिल झिलमिल हो रही हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बाय।